गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो पुण्यात्माओं, अब गीता जी के अंदर केवल एक ओम मंत्र बताया है ब्रह्म साधना का। क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस। और जो ये उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तदम देहम, जो शरीर त्याग कर जाते समय तक किसी का सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो गति लाभ है वो परम गति इस ओम तक मिल लगी, ओम मंत्र से। और वो क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ओम नाम के जाप से, क्योंकि ये ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, तो इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः इसमें मृतलोक में आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को ओम से मिलने वाला जो लाभ है उसको अनुत्तम कहता है। क्योंकि जन्म मृत्यु, गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है मेरी भी जन्म उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और मेरी मृत्यु भी होती है, और जो मेरे आश्रित प्राणी हैं उनका भी ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड है? इसलिए वो कहता है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और परम शांति चाहिए, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु है तो यहां तो यही समस्याएं सामने आएंगी। जितनी बार भी जन्म होगा यही प्रैक्टिकल होगा जो आज आपका हो रहा है, यही तरीका होगा। संतान ना हुई तो दुखी, हो गए तो फिर दुखी, कोई मर गया कोई बच गया फिर हाहाकार मची। तो यहाँ कोई जीवन थोड़ा ही है, ना जाने कब दुर्घटना मर जाए, ना जाने कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए, ना जाने कोई फ्लड आ जाए, ना जाने कितना भूकंप आ जाए, और शाम न सोए सुबह कोई नहीं पावे। तो यहां शांति नहीं हो सकती। जन्म मृत्यु जब तक रहेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। एक स्थान ऐसा बताया परमेश्वर ने आकर के स्वयं, अभी तक तो हम स्वर्ग तक की जानकारी रखते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते थे। उस परमेश्वर ने आके बताया कि एक परम स्थान है सतलोक, सचखंड, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। वहां जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मरण मीन मृत्यु। वहां जन्म और मृत्यु नहीं है। तुम वहीं रहा करते थे पहले, अपनी गलती से आप यहां आ चुके हो। अब यहां से ये काल तुम्हें जाने नहीं देता, मिसगाइड किए हुए है, आपको यहां धोखा देकर रोका हुआ है, बाई फोर्स रोका हुआ है, आपसे संतान उत्पत्ति करवाता है। और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मृत्यु हो जाती है काल कहता चल अब ये मेरा है, अब तू जा धक्के खा कहीं पर। अब जो मनुष्य जीवन से कार्य हमने करना होता है उसको ये नहीं करने देता है, और करने देता है तो नकली कितना करो, जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाओ, वहां दर्शन करके आओ, धक्के खाओ खूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ चलने लगते हैं 100 बाधाएं पैदा कर देता है, 100 शंकाएं पैदा कर देता है। वहां ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे है,
और वहां हम भटका करते थे, कभी मन में शंका नहीं आई कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या रखा इन पत्थरों में, क्योंकि वो काल प्रेरित थे हम। अब दयाल प्रेरित हो गए, परमात्मा की रजा से हम यहाँ पाएंगे। हमने परमात्मा की रजा को बनाए रखना पड़ेगा। उसकी रजा जब तक रहेगी तब तक रहेगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा के नियम को भंग नहीं करोगे तो उनका आपके साथ एक टच बना रहेगा, और आपने मर्यादा भंग कर दी तो भगवान का हाथ उठ जाता है, फिर आप यहां नहीं आ पाओगे, फिर तो वहीं धक्के खाओगे जहां पहले खाते थे। तो यहां आपने परमात्मा का पंजा बनाए रखने के लिए मर्यादा सबसे पहले रखनी पड़ेगी। जो नियम बताए गए हैं उनको खंड ना करना, भगवान आपके साथ रहेगा। तो यहां आप, तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और इसके सिमरण से मेरे वाली जो गति मिलेगी वही फाइनल है मेरी तरफ से। फिर ये कहता है कि जन्म मृत्यु मेरी भी बनी रहेगी और अर्जुन तेरी भी बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। अब फिर बताया 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला अविनाशी सत्य, और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो चाहे स्थान कहो। तो हम सतलोक कहते हैं, हमारे भगवान ने उसको सतलोक कहा है। दूसरी भाषा में सचखंड कहते हैं, खंड कहो, द्वीप कहो, लोक कहो, और सत्य माने सच। तो सचखंड कहो, सतलोक कहो, सतपुरुष कहो, सतपुरख कहो, भाषा भिन्न है। तो वो सतलोक में से परमात्मा स्वयं आए, वहां रहते हैं भगवान, और हमारे जो यहाँ नहीं आए हम वहां रह गए, हम यहाँ गलती से आ गए, तो वो वहीं रह रहे हैं सभी आत्माएं, पुण्यात्माएं। और जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करके सतभक्ति करके वापस चले गए, वो भी वहां पर विद्यमान है। तो हम वहां रहा करते थे और वहां चलना पड़ेगा अपने। अब क्या बताते हैं 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष है ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी और ये भी। जीवात्मा अलग, वो तो सेपरेट इशू है, वो तो गधे कुत्ते सब के अमर है, वो नहीं मरती। अब फिर कहा कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है मूल परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और मूल से ही पूरे पेड़ को आहार मिलता है। तो यहां बताया है कि वो जो मूल रूपी भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि वो आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है भगवान कि जो तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, जान लेता है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या संसार की कोई वस्तु डिमांड नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा क्या भगवान है, ऐसा कौन है वो परमात्मा जिसके जानने के बाद फिर यहाँ की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो तो वो परमात्मा तो कोई और है। अब यहां गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है अपने बारे में कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं,
क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जीवात्मा है, और चाहे वो स्थूल शरीरधारी प्राणी है, जितने भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड में हैं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो तो कोई और है। और कहे मैं तो लोक वेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, और यहाँ के जितने प्राणी हैं वो मुझे पुरुषोत्तम मान रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मेरा तो जन्म मृत्यु होता है। फिर पुरुषोत्तम की तरह जिसकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस पुरुषोत्तम के पाने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है, उसको पढ़ने की जो साधना है वो 3 मंत्र की है, और उसकी 3 प्रकार की विधि है उसके सिमरण करने की। ये है उस परमात्मा के पाने का। इससे क्या होगा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बताता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और केवल गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।